डियर स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना फर्स्ट पेपर है। उसकी इकाई थर्ड पढ़ेंगे अपन। इसका पार्ट 2 है। इसमें एक पार्ट 1 पहले हो चुका है। व्यवहारवाद व संज्ञानवाद दोनों के बारे में इस यूनिट में दिया गया है। व्यवहारवाद क्या है, संज्ञानवाद क्या है, कौन कौन से इसमें सिद्धांत हैं संज्ञानवाद के और व्यवहारवाद के, उसके बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है और इसका पहला पार्ट बन चुका है। इस पर पहली और दूसरी इकाई पर वीडियो बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और स्टार्ट करते हैं इकाई 3 व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद। क्वेश्चन नंबर 1, पुनर्बलन क्या है? स्किनर के सिद्धांत के संदर्भ में आप पुनर्बलन को समझाइए। देखो, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट कहते हैं इसको, यानी कि कोई बालक अच्छा काम करता है तो उसको हम कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा। और फिर वो बालक क्या करता है, चूँकि उस बालक को ये परिणाम सुखद मिला है, उसको शाबाशी मिली है, उसको ये अनुभव हुआ है कि मेरे ये कार्य से अगला व्यक्ति प्रसन्न है, तो वो क्या करेगा, उस कार्य को फिर से दोहराएगा। और यही पुनर्बलन है। इसी को कहते हैं पुनर्बलन। यानी कि जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम मिलता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं। यानी कि उस बालक की उस कार्य को करने की फिर से उसको एक्साइटमेंट होगा, इच्छा होगी, वही पुनर्बलन है। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। बालक अनुक्रिया करेगा, उसको अच्छा लगेगा, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको फिर से करेगा, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। यही पुनर्बलन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। अब इसको अपन यदि स्किनर के संदर्भ में पढ़ें तो स्किनर महोदय ने क्या किया, स्किनर पेटी में स्किनर बॉक्स में एक चूहा रखा, भूखा। उसको भूख लग रही थी, चारों तरफ घूमा दौड़ा, चारों तरफ उसको एक वहाँ लीवर लगा हुआ था नीचे। जैसे ही उस लीवर पर उसका पैर लगता है, तुरंत उसके रोटी का टुकड़ा उसके सामने आ जाता है, तो उसकी भूख मिट जाती है। जब उस बालक को सुखद परिणाम मिला या उस प्राणी को, उस जीव को सुखद परिणाम मिला, तो वो क्या करेगा, जब भी भूख लगेगी उस लीवर पे जाएगा, पैर रखेगा और उसको रोटी मिल जाएगी। उसके संदर्भ में ये अधिगम के संदर्भ में है कि बालक को हम यदि अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, बालक उस जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं उसको बहुत जल्दी सीखेगा। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। देखो, सकारात्मक में क्या होता है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये कहते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन में यदि हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, या ऐसा पुनर्बलन जिसको हम कह सकते हैं, जैसे नर्सरी क्लास में अपन जाते हैं, यदि हम उस क्लास को तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो बालक डर जाएंगे और घबराने लग जाएंगे। इससे अच्छा उसको नज़रअंदाज करके उनको जिस दिन क्लास शांत होगी उस दिन कहेंगे, अरे वेरी गुड, आपकी क्लास तो बिल्कुल शांत है, आज तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। तो ये क्या हो गया, उस क्लास को फिर अपन जाएंगे तो क्लास आपको शांत मिलेगी और बहुत डिसिप्लिन अपने को देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत को समझाइए। संज्ञानात्मक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने बच्चों में सोच का विकास का विस्तार से अध्ययन किया। बच्चों में जो सोच है उसका उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। पियाजे ने बताया कि बच्चे की सोच 4 चरणों में होकर विकसित होती है। पियाजे महोदय ने बताया कि बच्चों की जो सोच है वो 4 चरणों में होकर गुजरती है, विकसित होती है। पियाजे का मानना था कि एक चरण से गुजरने के बाद ही दूसरे चरण पर जाया जा सकता है। यानी कि एक चरण के बाद दूसरा चरण आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा चरण आएगा। 4 चरण से इन्होंने बताया है बच्चे का विकास, सोच का विकास होगा। किसी भी जगह के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यदि है तो इन्हीं चरणों से होकर गुजरेगा। 4 चरण बताए हैं। चलिए अब देखते हैं, जीन पियाजे महोदय ने मुख्य जो संप्रत्यय बताए हैं। कभी कभी इन पे भी टिप्पणी आ जाती है कि स्कीमा क्या है,
इसके बारे में समझाइए। अनुकूलन क्या है, व्यवस्थापन क्या है, जीन पियाजे के संदर्भ में आपको ये उनके संप्रत्यय हैं। तो जीन पियाजे ने 3 संप्रत्यय मुख्य बताए हैं, स्कीमा, अनुकूलन और व्यवस्थापन। अब इनको विस्तार से अपन पढ़ते हैं। पहला आता है स्कीमा, ज्ञानात्मक संरचनाएं। स्कीमा, ज्ञानात्मक संरचनाएं। बच्चों की स्कीमा आरंभिक ज्ञानात्मक संरचना संभवतः देखने, गति करने, आत्मसात करने जैसे कार्य में सहायक ज्ञानात्मक योग्यताओं को सम्मिलित करती है। विकास होने के साथ ही प्रत्येक व्यवस्था बदलती एवं विस्तार लेती है। अब इसको ऐसे इबारत के हिसाब से तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। स्कीमा क्या है, जैसे एक छोटा बालक है, उसने क्या किया, जब वो 2 साल का था, बालक जब 2 साल का था तो उसने इस बोतल को देखा, उसने इस रूप में उस बोतल को देखा। उसके माइंड में वो बोतल क्या हो गई, सेट हो गई कि बोतल शब्द जब आएगा, बोतल जब आएगा तो उसके माइंड में वो स्वरूप दिखेगा, वो आकृति दिखेगी। और फिर क्या किया, जब वो 5 साल का हो गया बालक, तो उसने इस टाइप की बोतल भी देखी, उसने इस टाइप की बोतल देखी। और इसको भी जब बोतल कहा गया तो वो अपने माइंड में क्या करेगा, उसको थोड़ा व्यवस्थित करेगा, सेट करेगा कि यार ये भी बोतल होती है, ये भी बोतल होती है। तो इस तरीके से वो माइंड की जो संरचना है, मानसिक जो वो माइंड में जो जिसने वो प्रारूप बिठा रखा है, जो स्वरूप आकृति जो सेट कर रखी है, वो स्कीमा है। यानी कि मानसिक संरचनाओं को उन्होंने स्कीमा कहा है कि मन में जो संरचनाएं हैं, मन में जो उसने एक आकृति जो अपने माइंड में सेट कर ली है, वो स्कीमा है, जो अनुभव और उम्र के साथ बदलता रहता है। इसी तरह बच्चे हर अनुभव का स्कीमा बनाते हैं। कोई भी चीज़ देखेंगे, उसका अपने माइंड में उसको स्कीमा बना लेंगे। वो स्कीमा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। स्कीमा का मतलब, जैसे कोई बालक किसी वस्तु को देखता है तो उसके माइंड, जैसे कुर्सी को देखा तो बालक के मन में आया कि कुर्सी इस प्रकार की होती है। लेकिन यदि वो दूसरी कुर्सी को और देखेगा और उसको भी जब लोग कुर्सी कहेंगे तो इसका मतलब कुर्सी की आकृति थोड़ी बहुत इस तरह से मॉडिफाई भी होती है, ऐसे होती है, वो स्कीमा। अब आता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। जब बच्चा वातावरण से सीधे अंतःक्रिया करता है तो उसके दिमाग में विभिन्न चीज़ों का स्कीमा बनाते हैं। इसी क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखा, उस चीज को अपने माइंड में स्कीमा बनाया, और स्कीमा बनाने की इस क्रिया को कि बालक उसके अनुकूल हो गया तो वो अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। तीसरा, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन। मस्तिष्क में मौजूद स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन, मस्तिष्क में मौजूद स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन से भी बदलते हैं। एक बार जब एक बालक स्कीमा बना लेते हैं तो वे उस दूसरे स्कीमा से जोड़कर पुनः व्यवस्थित करते हैं ताकि वह संज्ञानात्मक तंत्र का हिस्सा बन सके। कैसे व्यवस्थापित करता है वो देखिए। जैसे एक बालक है, वो हम उसको नदी के वहाँ ले गए, उसको कहा कि ये नदी है, या ऐसे समझ लीजिए एक तालाब के किनारे ले गए, उसको कहा ये पानी वानी भरा हुआ है, ये क्या है, ये तालाब है। अब जब वो बालक जब कुछ दिनों बाद या कहीं देखता है, नदी देखता है, तो वो उसको एकदम से वो पानी, वो इस तरह से उसको तालाब की याद आ जाती है। और फिर उसको जब ये कहा जाता है कि ये तालाब नहीं है, नदी है, तो वह अपने माइंड को व्यवस्थित कर लेता है कि ये नदी होती है और ये तालाब होता है। यही व्यवस्थापन है, यही ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप समझ लें इसको, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवहारवाद किन बातों या किन मान्यताओं पर आधारित है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है। नंबर 1, कौन सी बात इसमें होती है व्यवहारवाद में, कि कोई भी शारीरिक क्रिया होगी वो व्यवहार होती है। इसमें सभी व्यवहारों को शामिल किया जाता है, जो भी मानव, जो भी बालक व्यवहार कर रहा है वो सब इसमें सभी व्यवहारों को अपन शामिल करते हैं। तीसरा, किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार का, किसी भी मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर का उपचार व्यवहार में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद ये मानता है कि कोई भी यदि मनोवैज्ञानिक विकार आ गया है तो उसका उपचार व्यवहार में उस बालक के, उस व्यक्ति के परिवर्तन करके ही लाया जा सकता है। चौथा, व्यवहारों की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से की जा सकती है। व्यवहारों की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से की जा सकती है।
5वां, व्यवहारवाद द्वारा सत्य आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यवहारवाद से सत्य आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण होता है। ये 6 बातें आप याद कर लें जो व्यवहारवाद में काम आती है। व्यवहारवाद को जब आप समझाएंगे तो इन 6 बातों का अवश्य जिक्र करें। इसी के साथ ये अपनी इकाई 3 खत्म होती है। और आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया तो अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स बना लें। इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है आप लोगों के लिए। दो पार्ट बनाए हैं इसके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।